आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं हिस्ट्री का ग्रुप बी को। जी हाँ, माध्यमिक 2022 के क्वेश्चन पेपर का समाधान हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में। और विभाग क पहले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, अब विभाग ख को इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह 16 मार्क्स का आता है और 16 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम लोग सब ग्रुप में या फिर उप विभाग के द्वारा समझते हुए करेंगे। जब भी आप हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर जब लिखते हैं तो याद रखिएगा ग्रुप और क्वेश्चन नंबर एकदम सीरियसली और सटीक रूप से लिखना होता है। आप ग्रुप बी लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, उसके बाद सब ग्रुप 2.1 लिखकर फिर उसका जो आंसर है 2.1.1, फिर 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 इस तरह से लिख लेने के बाद में जो आंसर है उसको लिखना होता है, एक पूर्ण वाक्य में लिखना होता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही से नहीं समझेंगे तो फिर सही नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए, सोम प्रकाश का प्रकाशन अस्थायी रूप से किस वर्ष में स्थगित रखा गया था। तो पूरा सेंटेंस लिखना है, ऐसा नहीं कि आप 1878 लिख दिए हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं, किंतु जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए। तो आपको क्या लिखना है, सोम प्रकाश का प्रकाशन अस्थायी रूप से सन 1878 ईस्वी में स्थगित रखा गया था, इस तरह का लिखना है। 2.2.2 को देखिए, कलकत्ता की एक औपनिवेशिक स्थापत्य कला का उदाहरण। क्या लिखना है दीजिए, तो उसमें लिखना है आपको राइटर्स बिल्डिंग, एक लिख लीजिए, उसका आंसर और भी हो सकते हैं किंतु आप राइटर्स बिल्डिंग लिखिएगा, जिसको अभी भी हम लोग देखते हैं। 2.1.3 में बताया गया है कि जेम्स लॉन्ग किस अपराध के लिए दोषी घोषित हुए थे। तो जेम्स लॉन्ग को नील दर्पण नाटक का अंग्रेजी में रूपांतरण करने के लिए दोषी घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, विद्या हरावली ग्रंथ के रचनाकार कौन थे। तो फेलिक्स कैरी। ठीक है, तो वहाँ पे विद्या हरावली ग्रंथ के रचनाकार फेलिक्स कैरी थे। इस तरह से लिखना है, पूरा एक वाक्य लिखना है, तब जाके आपको 2.1 उप विभाग में 4 मिलने वाला है। उप विभाग 2.2 को देखते हैं, जिसमें आपको बताना है सही या गलत, सत्य या असत्य का निर्णय करना है। इसमें आप चाहें तो पूरा सेंटेंस लिखकर सत्य असत्य दिखा दीजिए, या फिर 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 ऐसे लिख लीजिए और असत्य सत्य असत्य सत्य इस तरह से आप लिख सकते हैं। जब वीडियो रीमेरिक्स एक्ट को पास किया गया उस समय पहली बार कलकत्ता में विद्यासागर के इनिशिएटिव से उनके खर्च पर 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में एक चाइल्ड विडो थी, उसके साथ में सीरीज चंद्र विद्यारत्न की शादी कराई गई। ठीक है, काली मती देवी केवल 11 साल की थी, विधवा हो गई। उसके बाद में सीरीज चंद्र विद्यारत्न के साथ उनका शादी करा दिया गया। तो यह पहला था। ठीक है, इस बात को आपको याद करके रखना है। आप देख सकते हैं आपके पास इंग्लिश में लिखा हुआ दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, और आपके क्वेश्चन में दिया गया है सीरीज चंद्र न्यायरत्न। तो नाम में अंतर है, इस बात को आपको याद करके रखना है कि नाम क्या है, उस चीज़ को देखिए, सीरीज चंद्र विद्यारत्न। आपके बेहतरी के लिए इसकी स्टडी पॉइंट हमेशा तत्पर रहता है, इसलिए एक लाइक ज़रूर दीजिए, शेयर करना अपने दोस्तों से बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 2.3 उप विभाग को देखिए, इसमें मैच द कलम करना है। तो जब एग्ज़ाम में मैच द कलम कीजिएगा, मतलब स्तंभ ए को स्तंभ बी के साथ मिलान करना है, तब आपको स्तंभ ए लिख लेना है
फिर दूसरे साइड में स्तंभ बी लिख लेना है। स्तंभ ए में जो भी दिया गया है 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 पूरे को लिख लेना है और उसी के सीध में जो आंसर होगा उसी को लिखना है। जैसे 2.3.1 लॉर्ड रिपन, तो उसका सही उत्तर होगा 2 नंबर हंटर कमीशन, तो हंटर कमीशन उसी के सीध में लिखना है। उसी तरह से राम मोहन राय, तो उसके लिए होगा एंग्लो हिंदू स्कूल, तो 4 नंबर लिखकर उसी के सीध में लिखना है, ना कि इस तरह से तीर से दिखाते हुए मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। किंतु आप लिखने का तरीका सीख लीजिए कि एकदम सीध में सजाकर लिखना चाहिए। अब 2.4 उप विभाग को देखिए। इसमें आपको इंडिया का मैप दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है, और आपको नील विद्रोह का केंद्र नदिया, कोल विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर, महाविद्रोह 1857 का एक केंद्र दिल्ली, महाविद्रोह 1857 का एक केंद्र कानपुर, इन चारों बिंदुओं को, इन चारों स्थानों को चिन्हित करते हुए नामांकित करना था। 4 नंबर दिया जाता है। तो आप मैप ले लीजिए, मैप लेकर आप अपने बुक की मदद से चिन्हित करके प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रैक्टिस किए रहिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसको खुद आप ट्राई कीजिएगा। 2.5 को देखिए। इस सब ग्रुप में आपको करेक्ट इंटरप्रिटेशन को तैयार करना है, मतलब जो सही व्याख्या है उसको बताना है। तो 2.5.1 में सही व्याख्या क्या होगा, ये देखिए, इस कॉलेज में सभी धर्मों के छात्रों को प्रवेश का अधिकार था। तो इस बात को आप याद रखिएगा। आप जब इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं सटीक व्याख्या चुनने के लिए, तो आपको व्याख्या 1 भी अच्छा लगेगा, व्याख्या 2 भी ठीक लगेगा, व्याख्या 3 भी, मतलब काफ़ी नज़दीक रहते हैं सब। फिर भी आपको एकदम सटीक को चुनना है, एकदम जो एकदम सटीक है उसको चुनना है। तो व्याख्या नंबर 3 होगा। उसी तरह से 5.2.2 को देखिएगा। तो इसमें औपनिवेशिक सरकार आदिवासियों के लिए दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी नाम से एक अलग अंचल का गठन की थी। तो इसका गठन कोल विद्रोह के पश्चात हुआ था। तो एकदम याद रखना है कि कोल विद्रोह के बाद में हुआ था। 2.5.3 को देखिए। 1917 ईस्वी में जगदीश चंद्र बोस ने पशु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। तो यह वनस्पति शास्त्र के शोध के लिए प्रतिष्ठित हुई, या विज्ञान शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिष्ठित हुई, या वैज्ञानिक शोध के विकास के लिए प्रतिष्ठित हुई। तो देखिए, वैज्ञानिक शोध जब बोलते हैं तो सारे चीज़ चले आते हैं, इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, 3 नंबर व्याख्या होगा। ऊपर वाला डी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है, किंतु सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा हुआ, 3rd वाला। ठीक है, आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों से बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 2.5.4 को देखिएगा। 19वीं शताब्दी में बंगाल के प्रकाशक अपनी पुस्तकों को बेचने के लिए फेरी वालों के ऊपर निर्भर थे। तो व्याख्या नंबर जो 3 है वह सही है। क्यों? क्योंकि यह संभावित क्रेताओं के पास पहुंचने का सबसे सस्ता और आसान तरीका था। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह ग्रुप बी का सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा और बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।